Hello students. So today we are going to start chapter 6, that is how do animals increase in number. And in this chapter we are going to learn about reproduction, hatching and incubation. Okay. So all living things produce young ones like themselves. आपको पता है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस उनके ही जैसे. This process is called reproduction. ठीक है, the process by which all living things produce young ones like themselves is called reproduction. Animals reproduce mainly in two ways. Some animals lay egg while some animals birth two young ones. एनिमल्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं मेनली टू टाइप से, ठीक है, या टू वे से. फर्स्ट वन इज बाय लेइंग एग्स, मतलब एग्स देके, ठीक है, और बाय सेकंड है आपका बाय गिव बर्थ टू यंग वंस, यंग वंस को बर्थ यानी कि बॉर्न करके. ओके, एनिमल्स दैट लेज एग. अब हम क्या पढ़ेंगे, एनिमल्स जो क्या करते हैं, ले करते हैं एग. सो कौन कौन से एनिमल्स होते हैं ऐसे, अर्थवॉर्म, स्नेल्स, इंसेक्ट्स, फिश, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, टॉर्टॉइज, बर्ड्स एंड स्नेक्स लेज एग. ये जो सारे एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, ले करते हैं एग्स. ओके, द यंग वंस ऑफ दीज एनिमल्स ग्रो इनसाइड द एग. यंग वंस जो इनके होते हैं यानी इनके जो बच्चे होते हैं वो एग के अंदर ही ग्रो करते हैं. ओके, आफ्टर अ फ्यू डेज व्हेन द यंग एनिमल हैज़ डेवलप्ड, आफ्टर अ फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों बाद जब आपका जो यंग एनिमल होता है वो एग में आपका डेवलप्ड हो जाता है, तब वो क्या करता है, इट ब्रेक opens the egg shell and come out. This is known as hatching. ठीक है, जब आपका यंग एनिमल है वो कम्प्लीटली डेवलप्ड हो गया है तो वो क्या करता है, ब्रेक करता है एग शेल को और बाहर आ जाता है. इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हैचिंग. Okay, now fish, frogs and some insects such as mosquitoes lay their egg in water. आपका जो फिश होती है, फ्रॉग्स होते हैं और कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि मॉस्किटोज, ये क्या करते हैं, ये कहाँ देते हैं अपने एग्स, इन वाटर, वाटर में देते हैं. दीज एग हैच ऑन देयर ओन आफ्टर सम डेज. ये जो एग्स होते हैं वो अपने आप ही क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं, मतलब इनसे बच्चे बाहर आ जाते हैं अपने आप आफ्टर सम डेज. सी टर्टल्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, टॉर्टॉइज एंड लैंड स्नेक्स ले देयर एग इन सॉइल. जो आपका सी टर्टल होता है, लिजार्ड होती हैं, क्रोकोडाइल होते हैं, ठीक है, टॉर्टल्स होते हैं और लैंड स्नेक, ये सारे जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल में ले एग करते हैं. ठीक है, दीज एग टेक अप वार्मथ फ्रॉम द सन. ठीक है, जो इन एनिमल्स के क्या होते हैं, एग्स होते हैं, इनको क्या चाहिए पड़ती है, गर्माहट चाहिए पड़ती है, तो वो कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम द सन एंड हैच ऑन देयर ओन आफ्टर सम डेज, और अपने आप ही बाहर आ जाते हैं एग शेल से आफ्टर सम डेज. The eggs of birds, snakes, lizards, crocodiles, turtles and tortoise hatch into fully developed baby animal like themselves. जो आपके eggs किसके, birds, snakes, lizards, crocodile और turtle and tortoise के जो egg hatch होते हैं, मतलब इनमें से जो young animal बाहर आता है वो फुली डेवलप्ड होता है. ठीक है, और जो उनके मदर है उनके जैसे ही लगता है. ओके, ऑल वर्ड्स ले एग. ठीक है, ऑल वर्ड क्या करती हैं, ले एग करती हैं. अ वर्ड सिट ऑन इट्स एग टू कीप द एग्स वार्म. जो आपकी वर्ड्स होती हैं वो आपने देखा होगा वो नेस्ट में रख लेती हैं एग्स को और उसी पर बैठती हैं. क्यों बैठती हैं, ताकि जो उनकी बॉडी में वार्मथ है यानी गर्माहट है वो किसको मिल सके, एग्स को मिल सके. एंड दिस इज नोन एज इनक्यूबेशन. ये क्या कहलाता है आपका, इनक्यूबेशन. एग्स विच आर नॉट केप्ट वार्म डू नॉट डेवलप्ड इनटू अ बेबी बर्ड. अगर एग्स को गर्माहट नहीं मिलती है तो वो किस में डेवलप नहीं होते हैं, बेबी बर्ड में डेवलप नहीं होते हैं. सो इंक्यूबेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अ बेबी बर्ड डेवलप इनसाइड द एग एंड व्हेन इट हैज़ फुली डेवलप इट हैचेस. जब आपका बेबी बर्ड फुली डेवलप्ड हो जाता है एग के अंदर तो वो बाहर आ जाता है बाय हैचिंग. ओके, एंड द वर्ड टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस. जो वर्ड्स होते हैं वो अपने यंग वंस यानी कि जो यंग एनिमल हैं, यंग वर्ड्स हैं, उनकी ये केयर करते हैं. ठीक है, अंटिल जब तक वो फ्लाई ना कर सके और खुद से फूड सर्च ना कर सके. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. Now did you know that ostrich lay the largest egg? ठीक है, आपको पता है कि जो ऑस्ट्रिच है वो लार्जेस्ट वर्ड है, पक्षी है इन द वर्ल्ड. ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, ऑस्ट्रिच. और जो ये अंडा देता है वो भी सबसे बड़ा है पूरे वर्ल्ड में. ओके, इट वेज अराउंड 1500 ग्राम. इसका वेट, एग का वेट कितना होता है, 1500 ग्राम और 1.5 kg. वाइल द बी हमिंग बर्ड, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट वर्ड है आपकी, क्या, बी हमिंग बर्ड, ये जो ले एग करती है वो स्मॉल
स्मॉलेस्ट वर्ल्ड एग है, ओके। एंड इसका वेट कितना होता है, 1/2 ग्राम, मतलब 1 ग्राम से भी आधा, ओके। नाउ एग्स ऑफ सम एनिमल्स डू नॉट डायरेक्टली हैच इनटू यंग वंस। देखिए कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके जो बच्चे बाहर आते हैं एग से वो उन्हीं के जैसे होते हैं, ठीक है। बट कुछ एनिमल्स के एग्स जो यंग एनिमल बाहर आते हैं वो उनके जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। आफ्टर सम टाइम और आफ्टर सम प्रोसेस वो क्या होते हैं, उनके जैसे होते हैं, ठीक है। सो इन मोस्ट इंसेक्ट एंड इन फ्रॉग्स द यंग एनिमल्स दैट हैच फ्रॉम द एग डू नॉट लुक लाइक देयर पेरेंट्स। इन मोस्ट इंसेक्ट्स मतलब कि बहुत सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके जो एग में से बाहर आते हैं यंग वंस, ठीक है, और फ्रॉग के एग से जो यंग वंस बाहर आते हैं वो उनके पेरेंट्स के जैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। वो उनके पेरेंट्स के जैसे डू नॉट लुक लाइक देयर पेरेंट्स। फॉर एग्जाम्पल जो बटरफ्लाई का एग होता है, ठीक है, जो उसमें से यंग वंस हैच होता है, ओके, उनका into a tiny and wingless larva known as caterpillar। जो बटरफ्लाई का एग होता है उसमें से क्या निकलता है, कैटरपिलर। सो उसके ना आपके विंग्स होते हैं और वो छोटा सा होता है, ठीक है। एज यू कैन सी इन द साइकिल आपको दिख रहा होगा कि जो बटरफ्लाई के एग में से आपको क्या दिख रहा है, कैटरपिलर दिख रहा है, ओके। नाउ द कैटरपिलर डज नॉट लुक लाइक द एडल्ट बटरफ्लाई। आपको दिख रहा होगा जो कैटरपिलर है वो बटरफ्लाई के जैसे नहीं दिख रही है, ओके। सो द कैटरपिलर ईट द लीव्स ऑफ द प्लांट इट इज बॉर्न ऑन टू। ये क्या करती है फिर, बटरफ्लाई के जैसे होने के लिए क्या करती है, लीव्स को खाती है, और जहाँ पे ये बॉर्न हुई है उस लीव्स को खाती हैं और धीरे धीरे क्या करती हैं, बड़ी हो जाती हैं एंड देन डेवलप इनटू अ प्यूपा, ठीक है। फिर ये आपको दिख रहा होगा इमेज में, ठीक है, उसमें आपको दिख रहा है प्यूपा, ठीक है। सो कैटरपिलर किस में चेंज हो जाती हैं, जब वो बड़ी हो जाती हैं तो वो किस में चेंज हो जाती है, इनटू अ प्यूपा, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम क्या होता है, जो प्यूपा है उसमें से क्या निकलती है, आपकी एडल्ट बटरफ्लाई। एंड दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, ठीक है। सो बटरफ्लाई का जो एग होता है उसमें से जो यंग वंस निकलते हैं, ठीक है, वो आपके बटरफ्लाई जैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। So this is the life cycle of butterfly. I hope everyone have understand this topic that we have discussed today. So for more videos, subscribe the channel.